राजा इस बार तुम हम पर भारी पड़े, कोई बात नहीं है, अकेले मिलोगे ना तो हिसाब बराबर कर देंगे। भाग। माली, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप टाइम पे आ गए। तुम डिम्पी हो ना? मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाओ। ये लीजिए जी। आप मंजी पे बैठो जी। मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। जख्म बहुत गहरा है, अगर साफ नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, हक भी है। मैं जब भी आपसे मिली हूँ या तो लड़ी हूँ कि मैंने आपको एक पत्थर दिल इंसान समझा है, पर सच में आज आपने जो किया उसके लिए तो, इसलिए मेरी मम्मी ना मुझे जल्दी बुलाती रहती है। मैं और मेरा परिवार हमेशा के लिए आपका शुक्रगुजार रहेगा। थैंक यू। बस। अरे खड़े क्यों हो गए? पट्टी नहीं बंधी? बस बहुत मरम पट्टी हो गई, अब मस्का लगाना बंद करो। मैं जानता हूं मैं क्या हूं, एंड आई डोंट केयर कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। अब सिर्फ घूरती रहोगी या अपनी उल्टी खोपड़ी को कहोगी कि मुझसे पूछे कि मुझे कैसे पता यहाँ मारपीट हो रही थी, तुम प्रॉब्लम में थी, मैं यहाँ कैसे आया? वो बंदे मैंने भेजे थे। क्यों? शॉकिंग है। गलती करने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तुम्हारे पास है क्या? गलतियां मुझसे भी होती हैं, गलती सुधारने आया था। ये तो मैं तुम्हें बाद में पूछूंगी कि तुमने ये क्यों किया और फिर हमें बचाने क्यों आए। पहले मैंने ये दसो कि तुम हो कौन? नहीं, अब मैं सच में कंफ्यूज हो गई हूँ कि तुम्हें कब तुम कहना है, कब आप। ओ प्लीज, अब फिर से मत शुरू हो जाना। ये समझ लो कि ढाबा मुझे चाहिए, बट ऐसे बंदे भेज के नहीं, वरना तुम्हें बचाने क्यों आता? इतनी बात समझ नहीं आती तुम्हें? नहीं आती। अरे तुम बंदे नहीं समझ आती, तुम्हारी बात कैसे पलने पड़ेगी? पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बनवाते हो, फिर कहते हो नकली है, फिर बंदे भेजते हो मारपीट करने के लिए, और फिर पीछे पीछे खुद बचाने आ जाते हो। तुम्हें खुद भी पता है तुम्हें क्या चाहिए। क्वाइट। अपनी ये जिद छोड़ो और एक सेंसिबल लड़की की तरह सोचो। ये ढाबा मुझे दे दो। इस जगह के 25 लाख रुपए दूंगा, जो इसकी और तुम्हारी हैसियत से बहुत ज्यादा है। ब्लैंक चेक है, जितना भरना है भर लो। अदी, तू सीधे घर जा, मैं तेरे नाल बात च गल करांगा। सत श्री अकाल अंकल जी। पुत्र जी, आप अपने घर की जिम्मेदार शख्सियत हो और मैं अपने घर का, इसलिए तो मुझे समझ सकोगी। हम जिम्मेदार लोगों को अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखने चाहिए, वरना आपके अपनों के ही कुछ सच आपको शर्मिंदा कर देते हैं। पुत्र जी, मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आई एम वेरी वेरी सॉरी। नहीं नहीं अंकल जी, फटे छोटों के सामने हाथ नहीं जोड़ते। और आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपने तो कोई गलती भी नहीं की और
ना आपको किसी बात की खबर थी। ठीक है पुत्र जी, मैं तेरे को माफी नहीं मांगता, मैं तेरी गल मन लेना, पर तेनों भी मेरी एक गल मननी पड़ेगी। पुत्र जी, जिस तरह अदी मैनू दारजी कह के बुलांदा है, क्या तू भी मैनू दारजी कह के बुलाएंगी? मैनू बहुत चंगा लगेगा। चौंधी रहे पुत्र, हुण तू मेरी धी हो गई। मेरी धीए, इन्ना कुछ होया तो तू अपने दारजी को भी नहीं दसिया। मैं तेनू वेख्या सी, तू मेरे घरों रोंदी हुई गई सी। इस तो शर्मिंदगी दी गल मेरे लिए और की हो सकती है पुत्र जी? तू चल मेरे नाल, जिस बंदे ने भी तेरे नाल बदसलूकी की थी, तू वेखती जा तेरा दारजी उन्हें किस तरह सिद्धा करता है। और डिनर कितने रह गया? कोई है? खाना बनया ही नहीं बनया? अब जी, अरे छेती छेती हाथ चलाओ ना, फटाफट करो। रखो, यहाँ रखो। सुप्रीत, अपने अंबर जी में समझा ले, इतना मीठा बोलेंगे ना तो शुगर हो जानी है। आ गया खाना। दारजी और आदि कहाँ हैं? पर जाय जी, तो अनु तो पता होना चाहिए था ना, कितने हैं दोनों? आप इस घर को अपनी मर्जी से चलाना चाहती है ना, उसके लिए जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, और सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, कब आएंगे यहाँ पर। इस घर में ऑर्डर देने की पावर सिर्फ मेरी है, और ये पावर मैं किसी और को नहीं दूंगा, वरना सब लोग अपनी मनमानियां करनी शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही कहा अंबर। इस घर में सब अपनी मनमानी ही तो कर रहे हैं। और ऐसी एक मनमानी में तुमसे भी गलती हुई है शैलजा। इस कुड़ी के साथ तुमने जो बर्ताव किया है, उसके लिए तुम्हें इससे माफी मांगनी पड़ेगी। दारजी, माफी? हाँ, इधर आओ। हाँ दारजी। तुम जिस वक्त इस पर चीख रही थी, उस वक्त तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। माफी मांगो इससे। दारजी, सॉरी बोलो। अरे पूरे परिवार में संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। पता नहीं इनका प्यो कैसा होगा। सॉरी। गिन्नी पुत्र जी, तूने और तेरे परिवार ने मेरी पोती के ब्याह में जिस मेहनत से काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो तेरे साथ यहाँ पर बदसलूकी हुई है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ पुत्र जी। गिनीपत, मैं उसे मिटा तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसका हर्जाना जरूर भर सकता हूं। पुत्र जी, ये रहा पूरे 25 लाख का चेक है पुत्र, ले ले। सॉरी दारजी, मेरी खुददारी मैनू चेक लेने से रोक रही है। इन्होंने माफी अपने दिल से नहीं मांगी है, आपके डर से मांगी है।
इनके दिल में तो अभी हम छोटे गरीब लोग हैं जिनकी आसानी से बेइज्जती की जा सकती है। मैं अपनी बेइज्जती की पेमेंट नहीं ले सकती, क्योंकि पेमेंट तो वो होती है ना जो मेहनत के बाद प्यार ते रिस्पेक्ट दे नाल दी जाए। शालजा मैडम, आप जैसे बड़े लोगों की बड़ी शादियां देखने में हमें इतना सा भी शौक नहीं है। आपने हमें सड़क छाप टापे वाले कहा, पर हमारा इंट्रोडक्शन ये नहीं है। हम टापे वाले बाद में, पहले मेहनती और ईमानदार लोग हैं। मैं मानती हूँ मेरे भाई बहनों से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर नादानी में, अनजाने में वो शहर की अच्छी स्कूल में पढ़े हैं, आने वाले कल के रिस्पेक्टेड सिटीजन हैं। चोर नहीं है जी। दार जी, आपने सच्चाई के चश्मे से हमारे अंदर के दर्द को समझा। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमें चेक नहीं चाहिए, आप तो बस अपना आशीर्वाद वाला हाथ मेरे सिर पे रख दो। हम छोटे लोगों के पास जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वह है स्वाभिमान, जिसे कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। और एक गल, ना हम बिकाऊ है ना हमारा डब्बा। ये बात उस आदित्य राज सिंह को भी बता दीजिए आप। सत श्री अकाल। देख रहे हैं दार जी, इन छोटे लोगों को मुंह लगाएंगे ना तो ऐसे ही होना है। सुन, ये पी ले, इतना गर्म होएगा तो गाड़ी की सीट जल जाएगी। अरमान, तुझे पता है ना तूने क्या किया है? आई नो आदि, हो गई ना गलती यार। देख, तुझे बिना बताए मैंने बंदे वहां पे भेजे। आई नो इट वाज रॉन्ग, लेकिन आदि तुझे कल तक ढाबा दिलाने का इससे बेटर कोई सोल्यूशन था ही नहीं मेरे पास। तू गाड़ी से खुद बाहर जाएगा या मैं निकालूं? नो थैंक्स, फालतू में ना गाली खाने का शौक नहीं है मुझे। यू नो आदि, मैंने पहली बार तेरी आंखों में किसी चीज को पाने का जुनून देखा था, इसलिए तेरी हेल्प करना चाही थी बस। भाई तो एक बात बता, तुझे गुस्सा किस बात का ज्यादा है, कि मैंने बंदे ढाबे पे भेजे या ढाबा मिलना अब इम्पॉसिबल हो गया? आदित्य राज सिंह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर हो गया है, लेकिन मेरी जिद के आगे हर मुश्किल झुक जाती है। मैं दारजी से खुद बात कर लूंगा, उनके बेटे की तरह डरपोक नहीं हूं। लेकिन तो मेरी गुरकीरत किचन, गुरकीरत ढाबा। तो सिंह ग्रुप्स ऑफ होटल के मालिक का पोता, जिसे आप इस फैमिली का वारिस समझते हैं, उसकी सोच इतनी छोटी है कि एक छोटा सा ढाबा खरीदना चाहता है दारजी, वो भी ऐसे मार कुटाई करके। एक गल दसो दारजी, इस शहर में हमारी कोई इज्जत है या नहीं? और शाबाश अधिपुत, तू आ गया, मैं तेरे इंतजार कर रहा सी। वाह दारजी वाह, आप तो इसका ऐसे वेलकम कर रहे हो जैसे ये कोई जंग जीत कर आया है, परिवार का नाम रोशन करके आया है। दारजी, उस 2 कौड़ी के ढाबे के लिए किसी ने उस लड़की को मुंह लगाया होगा जो आज हमसे जबान लड़ा के गई है। दारजी, जिन्हें पूरी बात ना पता हो, उनका बात करना जरूरी है। बोलना जरूरी है और तुम्हें समझाना भी जरूरी है कि तू अपनी फैमिली को, अपने बाप को बार बार जलील नहीं कर सकता, समझा? तो तेरी घटिया सोचना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्यों तू वो ढाबा खरीदना चाहता है? तू वो ढाबा इसलिए खरीदना चाहता है
ताकि हम सबको तू नीचा दिखा सके। यही प्लान है ना तेरा? दारजी इन्हें कहिए यहां से चले जाएं। टेल हिम टू गेट आउट। गेट आउट? तू मेनू गेट आउट कह रही है? मैं तेरा प्यो हूं, तेरी औकात नहीं है, समझा तू? ये घर मेरा है। रही बात गेट आउट की ना, तो इस घर से तो मैं तुझे गेट आउट करूंगा, जैसे कई साल पहले किया था। चल अभी निकल इस घर से बाहर, चल। अंबर, खबरदार जो तू एक में लफ्ज किया थे, तेरा पुत्र इस घर का वारिस है। सबूत चाहना है, मैं दसदा तेनू सबूत। रेक अधी टाबा लेना चाहता है, वो अपने मां के सपने को पूरा करना चाहता है। वो किसी को नीचे नहीं, सिर्फ अपनी मां का नाम ऊंचा करना चाहता है। ले, रेक। मेरी मां की पेंटिंग को हाथ लगाने का आपको कोई हक नहीं है। आज तो फैसला होकर रहेगा। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तेरा प्यो हूं। अमर बस छड़, मैं कह रहे छड़ दे। चलो जी, बढ़िया है। पेंटिंग का स्यापा तो निपटिया। पता नहीं कौन सी मनगढ़ंत कहानियां सुना सुना के मेरे बारे में जहर भरा हुआ था इसके दिमाग में। पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए थे इसको। एक बात कान खोल कर सुन ले, इन ऊटपटांग सपनों के लिए ना तो कल इस घर में जगह थी, ना आज है और ना कभी होगी। अंबरराज सिंह, एक बात आप भी कान खोल के सुन लीजिए। इस घर में मैं अपनी मां को जगह दिलाऊंगा। मैं यहां रहूं या ना रहूं, ये घर मेरी मां ने अपने हाथों से सजाया था। ओ चल ओए, पागल माधा पागल पुत्र। ना पुत्र, मां प्यो जिस तरह भी हों, सानू अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए पुत्र। अंबर, रब दे वास्ते बस कर। अधिपत, गुरकीरत सिर्फ तेरी मां नहीं सी, वो मेरी भी धी सी। आप दोनों मिलकर उसका सपना पूरा करेंगे। आप खोलेंगे ताबा। पुत्र, जेड़ा रास्ता तू इख्तियार कर रहे हैं वो सही नहीं है पुत्र। नहीं दारजी, इस घर का वास्ता कभी सही रास्तों पे रहा ही नहीं। जैसे मेरी मां को ट्रीट किया गया, उसे भुला दिया गया, क्या वो सही था?